हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अमन के साफ सोचने के सफर पर बात करूंगी। अमन एक युवक जो बड़े सपने देखता था, लेकिन हर समय उलझनों और चिंताओं में फंसा रहता था। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था, जहां उसकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन वह अपने काम में कभी संतुष्ट महसूस नहीं करता था। उसके दोस्त और उसके सहकर्मी उसे अक्सर कहते थे, अमन, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम क्यों हमेशा परेशान और तनावग्रस्त रहते हो? लेकिन अमन खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता था। अमन का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग था। जब वह कोई बड़ा फैसला लेने की सोचता, तो उसका दिमाग उसे डराने लगता। अगर यह गलत हुआ तो? जब वह काम करता, तो वह सोचता, मुझे कुछ और करना चाहिए था। उसकी रातें सोचते हुए बीतती, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? उसका दिमाग एक बंद कमरे की तरह था, जिसमें लाखों आवाजें थी, लेकिन कोई भी स्पष्ट नहीं थी। एक दिन अमन के बचपन का दोस्त विक्रम उसे मिलने आया। विक्रम, जो पहले अमन जैसा ही उलझा हुआ और तनावग्रस्त रहता था, अब आत्मविश्वास से भरा और खुशहाल लग रहा था। अमन ने पूछा, यार तू इतना शांत और संतुलित कैसे हो गया? क्या तेरी जिंदगी में सब सही चल रहा है? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जिंदगी में सही और गलत दोनों हैं, लेकिन मैंने एक चीज सीखी है, सही तरीके से सोचना। मैं तुम्हें एक किताब पढ़ने की सलाह दूंगा, थिंक स्ट्रेट। यह किताब दिमाग को साफ और सोच को व्यवस्थित करना सिखाती है। अमन ने उसी दिन किताब मंगाई और पढ़ना शुरू किया। अध्याय 1, विचारों की गंदगी को साफ करना। किताब की शुरुआत में ही अमन को एहसास हुआ कि उसका दिमाग अनावश्यक और नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है। हर दिन वह सैकड़ों ऐसे विचारों के पीछे भागता था, जिनका कोई मतलब नहीं था। किताब ने उसे सिखाया कि उसके जीवन में केवल वही विचार मायने रखते हैं जो उसके लक्ष्य से जुड़े हों। किताब का पहला सबक, हमारे दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 विचार आते हैं, लेकिन उनमें से 80% गैर जरूरी होते हैं। आपको यह तय करना होगा कि किन विचारों को ध्यान देना है और किन्हें अनदेखा करना है। अमन ने एक डायरी लिखना शुरू किया और हर दिन अपने विचारों को लिखने लगा। वह अब पहचानने लगा कि कौन से विचार उसे आगे बढ़ा रहे हैं और कौन से उसे रोक रहे हैं। चैप्टर 2, निर्णय लेने की शक्ति। अमन का सबसे बड़ा डर था निर्णय लेना। वह सोचता, अगर मेरा फैसला गलत निकला तो? और इसी डर के कारण वह कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाता। किताब का दूसरा सबक, सही निर्णय वही होता है जिसे लिया जाए और सही बनाने की कोशिश की जाए। निर्णय लेने से बचने की बजाय उसे अपनाओ। एक बार फैसला लो और उस पर टिके रहो। अमन ने इस सबक को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने हर दिन छोटे छोटे फैसले लेना शुरू किया। उसने तय किया कि वह हर हफ्ते एक बड़ा फैसला करेगा और उसे पूरा करने के लिए योजना बनाएगा। चैप्टर 3, नकारात्मक सोच पर काबू पाना। अमन का दिमाग नकारात्मक विचारों से भरा रहता था। वह सोचता था, अगर मैं यह काम नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे? उसे हर समय अपनी असफलताओं का डर सताता था। किताब का तीसरा सबक, नकारात्मक सोच को पहचानो और उसे चुनौती दो। खुद से पूछो, क्या वह वास्तव में सच है? नकारात्मक विचारों को सकारात्मक सोच में बदलो। अमन ने एक आदत बनाई। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह उसे लिखता। फिर वह खुद से पूछता, क्या यह सिर्फ मेरा डर है या सचमुच ऐसा हो रहा है? धीरे धीरे उसने अपने डर पर काबू पाना शुरू किया। चैप्टर 4, स्पष्टता और फोकस का महत्व। अमन के जीवन की एक और समस्या थी कि वह हर समय बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करता था, लेकिन मल्टीटास्किंग के चक्कर में वह कोई भी काम अच्छे से पूरा नहीं कर पाता। किताब का चौथा सबक, एक समय में केवल एक ही काम करो। हर दिन केवल 3 सबसे महत्वपूर्ण काम करो। अपने जीवन में सरलता लाओ। अमन ने सुबह उठकर एक रूटीन बनाया। वह दिन के 3 महत्वपूर्ण काम लिखता,
हर घंटे केवल उसी काम पर ध्यान देता। उसने सोशल मीडिया और अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन को सीमित कर दिया। धीरे-धीरे वह महसूस करने लगा कि कम लेकिन सही काम करने से वह ज़्यादा संतुष्ट रहता है। चैप्टर 5 खुशी को वर्तमान में पाना। अमन हमेशा सोचता था कि वह तभी खुश होगा जब वह अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लेगा। लेकिन हर बार जब वह लक्ष्य हासिल करता, तो एक नया लक्ष्य उसे बेचैन कर देता। वह अपने वर्तमान को कभी एंजॉय ही नहीं कर पाता था। किताब का 5वां सबक। खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है। वर्तमान में जियो और छोटी-छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। अमन ने एक नई आदत अपनाई। हर दिन 10 मिनट वह उन चीजों के बारे में लिखता जिनके लिए वह आभारी है। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। अब वह हर दिन के छोटे-छोटे पलों का आनंद लेने लगा। अमन की जीत। 6 महीने बाद अमन ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव देखा। उसका दिमाग अब व्यवस्थित और शांत था। उसने अपनी खुद की एक छोटी कंपनी शुरू की। वह अपने फैसलों को लेकर आत्मविश्वासी और संतुलित महसूस करता था। अमन की यह यात्रा हमें सिखाती है कि अपने विचारों को नियंत्रित करें, छोटे-छोटे निर्णय लेने से डरे नहीं, नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदले, एक समय में केवल एक ही काम पर ध्यान दे, अपनी खुशी को वर्तमान में जिए। तो फ्रेंड्स, ये थी थिंक स्ट्रेट बुक की समरी। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको यह समरी पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें और आप ऐसी ही बहुत सी बुक समरी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इस बुक से रिलेटेड चैलेंज के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।